नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की। यहां बदमाशों के हौसले कुछ इस तरह से बुलंद हो गए हैं कि वो ना सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस को भी अपना निशाना बना रहे हैं। हुआ ये कि IG इंटेलिजेंस भोपाल के 4 इमली स्थित अपने घर से खाना खा के बाहर टहलने निकले थे, तभी 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाश आए और उनके मोबाइल छीनकर फरार हो गए। जैसे ही वरिष्ठ IPS अधिकारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चला दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद अब सवाल या निशान ये खड़े होने लगे हैं कि जहां आम आदमी को लेकर पुलिस जिस तरह से सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वो भी IG इंटेलिजेंस के साथ इस तरह की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कल देर रात में सूचना प्राप्त हुई थी। सीनियर ऑफिसर्स से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम और साइबर ब्रांच की लोकल थानों की पुलिस की टीमें बनाकर अज्ञात आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में लगातार सर्चिंग कराई जा रही है। जैसा कि विदित है, सीनियर ऑफिसर जब भ्रमण के लिए निकले थे, पैदल टहल रहे थे, उसी समय 3 अज्ञात जो मोटरसाइकिल सवार थे, उनके द्वारा उनके हाथ में पकड़े हुए मोबाइलों को झपट लिया गया था। लगातार तलाश की जा रही है। जैसे ही कोई अपडेट होगा अवगत कराएंगे। अभी तक क्या पुलिस की कार्रवाई रही कुछ? देखिए, साइबर और जो भी तरीके हैं, उन सभी तरीक़ों पर, चाहे CCTV कैमरा की फुटेज हो, स्थानीय स्तर पर जो भी और अपराधियों की पहचान की सभी कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। क्षेत्र की कुछ बदमाशों को उठाया था पुलिस की दिक्कत? अब ये तो पुलिस का तरीका है ही। हम लोग पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह के हुलिया जो हमको अभी तक मिले हैं उनकी भी हम पहचान करा रहे हैं। तो 4 इमली क्षेत्र में CCTV लगे थे सर, वहाँ पर अधिकारी और मंत्री रहते ज़्यादातर? जी, जो भी कैमरे वहाँ उपलब्ध हुए हैं उनकी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रि मेले में मुस्लिम ठेकेदार की ओर से दुकानें लगाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहाँ पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और उसके बाद में ये ठेका निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले ये ठेका महेश पालीवाल को दिया गया था। महेश पालीवाल ने दूसरे युवक फिरोज़ खान को ये ठेका दे दिया। जैसे ये जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को लगी, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व पार्षद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ठेकेदार को सख्त हिदायत दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। और फिर विधायक रमेश बिंदोला से चर्चा हुई। उसके बाद में फिरोज़ खान का ये ठेका निरस्त कर दिया गया है। कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद जो है अब लगातार जगह जगह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। उज्जैन में भी इसी तरह का पोस्टर लगाया गया था, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। प्रशासन की समझाइश के बाद हालांकि ये पोस्टर हटा लिया गया, लेकिन उसी तरह से हिंदू संगठन के लोगों ने भी आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए हैं। इंदौर के MY अस्पताल में बीते दिनों चूहों द्वारा नवजात शिशुओं के कुतरने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर जयस जो आदिवासी संगठन है, उसने मोर्चा खोल दिया है और अस्पताल के बाहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दे रहे हैं और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं लोग। इंदौर के MY हॉस्पिटल में नवजात बच्चियों को चूहों के द्वारा कुतर लिया गया था। इस पूरे ही मामले में जहां मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई थी और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जयस के द्वारा इंदौर के MY हॉस्पिटल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जयस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। साथ ही आप देख सकते हो पीछे उनके जस्ट पीछे जो मासूम बच्चियां थी, उनकी कुछ अस्थियां रखी हुई है और इन लोगों की मांग है जब तक इस पूरे मामले में डीन सहित अन्य लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद, हम बात करते हैं भैया, किस तरह से ये आने वाले दिनों में प्रदर्शन जारी रहेगा? ये देखिए, लगातार हम लोग बैठे हुए हैं। 21 तारीख से जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है MY अस्पताल में और यही वही मासूम बच्चों की लड़ाई है जिनको चूहे कुतर कर इस अस्पताल में खा गए थे और संस्थागत हत्याएं हुई थी। और हम लोगों की शुरू दिन से डिमांड रही है और मांग रही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं MY अस्पताल के डीन अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका निलंबन हो, साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिले। और चौथा दिन होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन अभी तक नहीं जागा है।
ना ही कोई संवाद के जरिए कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही। बार बार हम लोगों को एक ही बात का दोहराया जाता है कि हमने 4 लोगों पर कार्रवाई कर दी, 5 लोगों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है और लगातार हम लोग 6 तारीख से लेकर 21 तारीख तक प्रशासन को अवगत कराते आए, कार्रवाई के लिए मांग करते आए। इसके बाद हम लोग धरने पर बैठे हैं। किस तरह की मांगे हैं, किन लोगों पर कार्रवाई करना चाहते हैं और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मांग हमारी स्पष्ट है। एमवाय अस्पताल के जो डीन है, एमवाय अस्पताल के अधीक्षक हैं और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि चूहे वहां पर न घुसे, उन सब पर निलंबन की कार्रवाई हो। साथ ही साथ उन सभी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और अभी तो इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और हम लोग इस्तीफे की भी मांग करते हैं, क्योंकि 4 दिन से अगर सर्व समाज के लोग इस एमवाय अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं, जयेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, भीम आर्मी हो, करनी सेना परिवार हो, तमाम लोग यहाँ पर आकर समर्थन कर रहे हैं, मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों की मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, उनके द्वारा कमेटी भी बनाई गई, भोपाल से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसके पहले ही इस तरह से अनिश्चितकालीन धरना। जी देखिए, उनकी जांच जो चल रही थी वो जांच भी कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। आप देखिए कि एक इंदौर में दूसरा भी एक हादसा हुआ था, ट्रक हादसा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की। उसमें कमिश्नर से लेकर तमाम निचले अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एमवाय के मामले में ऐसा नहीं देखा जाता है। क्यों एमवाय के मामले में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एमवाय के जो डीन है वो कहीं न कहीं राजनीतिक रसों को रखते हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के दामाद है, इसलिए उनको नहीं हटाया जा रहा। यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा व्यक्ति देखकर कार्रवाई हो रही है। हर जगह घटनाएं हो रही, बस से 4 लोगों को कुचला गया, तब भी किस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई वहां पर भी संतोषपूर्ण नहीं हुई, उसके लिए भी हमारे लोग लगे हुए हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं पे रोक कौन लगा सकता है? मुख्यमंत्री जी लगा सकते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी लोगों को देखकर कार्रवाई करेंगे तो जन आक्रोश होगा, जनता धरने पर बैठेगी। इसी प्रकार से हम लोग बच्ची को दिनों तक इस तरह से ये धरना लगातार अनिश्चित काल तक धरना रहेगा। जब तक हमको निलंबन का लेटर उनका नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरने स्थल से हटने वाले नहीं है, एमवाय अस्पताल में यहीं बैठे रहेंगे। इंदौर में तो मानो चूहों ने खलबली मचा दी है। जहां एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने का ये मामला शांत नहीं हुआ था कि अब इंदौर एयरपोर्ट पर भी चूहे देखने को मिल रहे हैं। एक बेंगलुरु जा रहे यात्री की पेट में चूहा घुस गया और उसने यात्री के पैर में काट लिया। खास बात यह है कि इंदौर एयरपोर्ट पर उसको कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते उसने बेंगलुरु में जाकर इंजेक्शन लगवाया।